हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मोटरसाइकिल एक वृत्ताकार चाप के आकार के ओवरब्रिज पर चलती है। ब्रिज की त्रिज्या r तथा कुल लंबाई पाई r बटे 3 है। टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 1 है। तो मोटरसाइकिल अगर वर्गमूल rg भागे वर्गमूल 2 चाल से उच्चतम बिंदु से चलती है बच्चों, और इतनी ही चाल से ब्रिज पर चलने की कोशिश करती है, तो ब्रिज पर कितनी दूर तक वह जो है एक समान चाल से चल सकती है, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करना चाहती है बच्चों, तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। बच्चों, बिना अभिकेंद्र बल के वो वस्तु जो है ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगी। अगर बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r, वस्तु का द्रव्यमान m और इसकी चाल जो है बच्चों v है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे बच्चों r। इस प्रकार से अगर बच्चों हमारा जो है ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, बच्चों अभिलंब बल किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों ये जो बल होता है ये इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है और गति की दिशा के अभिलंबवत होती है बच्चों, वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। तो बच्चों ये बल जो है केंद्र की ओर लगने वाले बल का मान जो है अगर आवश्यक अभिकेंद्र बल से बच्चों कम होगा, तो ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा और ये वृत्तीय पथ को छोड़ करके बाहर चल की ओर गति करने लगेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वृत्ताकार बच्चों ये हमारा ओवरब्रिज है। यहाँ पर बच्चों मोटरसाइकिल है इस प्रकार से। तो बच्चों ये उच्चतम बिंदु पर जो इसकी चाल है बच्चों v बराबर ये है वर्गमूल rg भागे 2। तो बच्चों इस चाल से चलता है और इसी चाल से अगर वो एक समान चाल से चलता रहता है, तो बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ से ये कितनी दूरी तक जा पाएगा बच्चों। तो बच्चों मान लेते हैं कि वो इस प्रकार से L दूरी तक जा पाएगा बच्चों। उसके बाद जो है L दूरी तक जाने के बाद क्या करेगा, ये हमारे ब्रिज को छोड़ देगा, यानी ये ब्रिज से छूट जाएगी गाड़ी। ये जो हमारी मोटरसाइकिल है ब्रिज से छूट जाएगी बच्चों यहाँ तक जाने के पश्चात। तो बच्चों ये कितनी दूरी होगी, एल। एल का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस दौरान ये यहाँ पर थीटा कोण बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जब इस स्थिति में होगा तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा बच्चों, ये भी कोण थीटा होगा। तो बच्चों ये हमारा इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा गुरुत्वाकर्षण का बच्चों cos थीटा घटक। और बच्चों यहाँ पर ये इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर ये बच्चों हमारा केंद्र की ओर केवल ये mg cos थीटा लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, जैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं कि जब ये ऊर्ध्वाधर उच्चतम बिंदु पर था बच्चों, तो ये केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या था बच्चों, ये mg था। तो बच्चों जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है बच्चों ये हमारी मोटरसाइकिल, तो बच्चों ये केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है बच्चों ये कम होता जाता है, क्योंकि mg cos थीटा होता जाता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है cos थीटा का मान कम होता जाता है बच्चों। तो ये केंद्र की ओर लगने वाला बल कम होने लगता है। तो बच्चों जो केंद्र की ओर बल लगता है बच्चों, उसी से हमें ये वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो बच्चों ये केंद्र की ओर लगने वाला बल का मान धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में एक ऐसी स्थिति बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि जब केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है जस्ट जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर है। अगर उसके आगे मोटरसाइकिल बढ़ेगी तो ये केंद्र की ओर लगने वाले बल का मान और कम हो जाएगा हमारा, और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाएगा और मोटरसाइकिल क्या होगी, इस ब्रिज को छोड़ देगी बच्चों। तो इस बिंदु को देखें जहां पर ये जस्ट जो है बराबर हो जाएगा, हमारा केंद्र की ओर लगने वाला बल जो होगा वो आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा बच्चों। और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या बच्चों आ रही है हमारा ब्रिज का। तो बच्चों उस समय तक ये जो मोटरसाइकिल है ब्रिज पर चलेगी, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगी तो mg cos थीटा का मान और कम होगा और ये आवश्यक अभिकेंद्र बल से कम हो जाएगा और ये हमारी मोटरसाइकिल जो है ब्रिज को छोड़ देगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम थीटा का मान देखें बच्चों, तो ये m से m कट जाएगा और ये cos थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों v का वर्ग भागे r g। तो बच्चों v का मान है वर्गमूल rg बटे 2, तो इसका जब हम वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा rg बटे 2 rg। तो बच्चों ये rg से rg कट जाएगा बच्चों इस प्रकार से, और ये cos थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1/2 इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो 1/2 है किसका मान है बच्चों, ये cos 60 डिग्री का मान है, यानी cos हम इसे पाई/3 भी कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई/3 रेडियन। अब बच्चों ये थीटा कोण है, तो कोण बराबर बच्चों क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चूंकि बच्चों ये कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पर कोण थीटा है पाई/3 और चाप का मान बच्चों हमने यहाँ पर एल माना है, यही हमें ज्ञात करना है बच्चों कितनी दूरी तक ब्रिज पर चलेगा। तो एल होएगा, त्रिज्या बच्चों आर है, तो इस प्रकार से एल का मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा पाई r/3।
यानी बच्चों ये हमारा अगर उच्चतम बिंदु पर वर्गमूल rg/2 चाल से चलना शुरू करेगा और एक समान चाल से चलता रहेगा, तो इतनी दूरी तक एक समान चाल से चलेगा, उसके बाद जो है ब्रिज से छूट जाएगा मोटरसाइकिल। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।